जन्म हुआ, हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी आज 2014 से संघर्ष कर रहे हैं, निषाद आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान से जेपी नड्डा की मुलाकात होती है। देर शाम इस खबर के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचलें तेज हो गईं कि चिराग पासवान की वो 5 सीटें जिसको लेकर के उनकी नाराजगी एनडीए गठबंधन में बढ़ी थी, वो अब फाइनल हो गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पशुपति पारस को क्या मिलेगा। देखिए, पशुपति पारस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कई प्लान हैं। कहीं से खबरें आ रही हैं कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा, तो कहीं से ये चर्चाएं चल रही हैं कि पारस को हो सकता है कि कहीं और सेट कर दिया जाए, या तो बीजेपी में उनकी पार्टी विलय करेगी, उसके बाद से ही उन्हें कहीं से टिकट दिया जा सकता है। ज़्यादातर चांस समस्तीपुर का है। इधर चिराग पासवान की सीट फाइनल होते ही जदयू के अन्य जो घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक और अब मुकेश सहनी, इन्होंने भी अब धीरे धीरे अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार में 2 सीटें मांग रही थी और एक मंत्रिमंडल की भी चर्चा चल रही थी। केंद्र में मुकेश सहनी की पार्टी को एक किसी मंत्रालय में सेट किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि अभी तक उनसे बीजेपी के किसी शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है या नहीं, अभी ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं हुई है। लेकिन मुकेश सहनी दिल्ली में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। मुलाकात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ने कल ट्वीट के माध्यम से किया। मुकेश सहनी मिले होंगे तो सीट का बंटवारा जो है उनके अनुसार नहीं हुआ है, जिस वजह से पेच फंस गया है। मुकेश सहनी क्या चाहते हैं? देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि जब तक निषादों को आरक्षण नहीं मिल जाता, हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। और आज भी वो उसी बात पर कायम है, क्योंकि निषादों के आरक्षण और बजाबता उन्होंने तो सबके हाथों में गंगा जल देकर ये संकल्प करा दिया है कि जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और आज भी उसी बात पर कायम है। देवज्योति इस बात की पुख्ता सबूत दे रहे हैं। देवज्योति ने एक बड़ा बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, वीआईपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। देखिए, देवज्योति लगातार इस मुद्दे को लेकर के अपनी प्रमुखता से आवाज उठाते रहे हैं। सुनाते हैं आपको, जब गठबंधन को लेकर उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया, तो इस तमाम प्रकरण पर अपनी राय क्या रख रहे हैं। वीआईपी पार्टी का जो है जन्म हुआ, हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी आज 2014 से संघर्ष कर रहे हैं, निषाद आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और निषाद आरक्षण हम लोग मांग रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना, वो मिलना, ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। हम लोग निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। अगर केंद्र हम लोग को निषाद आरक्षण दे देती है तो हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि बिना शर्त केंद्र को हम लोग समर्थन करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से देवज्योति ने राय रखी है। देखिए, मुकेश सहनी का सीधा विजन है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। ये नारा पिछले 6 महीने से लगातार वो दे रहे हैं। 6 महीने क्या, 1 साल से लगातार इस बात की चर्चा वो कर रहे हैं। तो गठबंधन तभी होगा जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा। हालांकि देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पर क्या फैसला लेती है। ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और बिहार की राजनीति अब एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला जो है वो सुलझा ली जाएगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।